अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आज की वीडियो भी हमारी यूएस के बारे में है और ये एक अच्छा और इन्फॉर्मेशन टॉपिक है। आई होप सो आपको इससे हेल्प आउट होगी। लेकिन जब आप अपनी फ़ी जमा करवा लेते हैं और एक अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपॉइंटमेंट डे पे आप यूएस एम्बेसी चले जाते हैं और अपने आप को वीज़ा ऑफिसर के सामने फॉर इंटरव्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बाद आपको एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपको एक पेपर दिया जाता है, स्पेसिफिक पेपर होता है। वो 3 कैटेगरीज़ होती हैं, 3 कलर का हो सकता है, जिसमें इन पाकिस्तान वो ग्रीन भी होता है, वो येलो भी होता है और वो वाइट भी होता है। ये 3 कलर्स के पेपर होते हैं, ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में उनके बारे में थोड़ा बहुत बता सकूँ। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपनी ऑप्शन 1 चलें, व्हाइट पेपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? इन पाकिस्तान व्हाइट पेपर जो है आपको 211G, ठीक है, 221G सॉरी, 221G कैटेगरी में दिया जाता है। ये कैटेगरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। जब आप अपने आप को यूएस वीज़ा ऑफिसर के सामने जब रिप्रेजेंट करते हो, जब आपका इंटरव्यू के दौरान आपसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, अगर वो वीज़ा ऑफिसर आपके क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फाइड ना हो या फिर आपकी प्रोफाइल को मज़ीद फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहता हो, तो वो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल देता है, ठीक है। उस प्रोसेस को 221G कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपसे फर्दर कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं, अबाउट योर प्रोफाइल हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, ट्रैवल आइटनरी हो सकता है, कुछ एफआरसी या डिफरेंट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिससे आपके वो केस को फर्दर स्टडी कर सकें। देन वो फिर आपको रिफ्यूज्ड और एक्सेप्टेड की कैटेगरी में डालते हैं। सो इस 221G के लिए आपको एक वाइट पेपर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह का वाइट पेपर होता है, उसके ऊपर मेंशन हुआ होता है वो सारी उसकी जो है ना रूल्स। उस वाइट पेपर पे आप जब आ जाते हैं, आपको फिर थ्रू ईमेल आ जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं। वैसे ही थ्रू मेल ही होता है ये सारा। और वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, एटलीस्ट 3 मंथ्स और मैक्सिमम कुछ लोगों के केसेस में 1.5 से 2 साल भी लग जाता है, ठीक है। रिप्लाई नहीं आता, पेंडिंग में ही रहता है, पेंडिंग में ही रहता है, तो ये चीज़ होती है। सो उस प्रोसेस को 221G कहते हैं। अब आ जाती है सेकंड ऑप्शन। जब आप अपना वीज़ा दे देते हैं और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़्ड हो जाता है, ठीक है, इफ़ द वीज़ा ऑफिसर थिंक कि आप अभी एलिजिबल नहीं हो यूएस वीज़ा के लिए, तो वो आपको एक येलो पर्ची दे देता है, ठीक है। ये होता है 2114B, ठीक है। 2114B के अंदर ये कैटेगरी आ जाती है, येलो पेपर होता है। इसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो वो उन्होंने लिखा होता है, डियर एप्लीकेंट, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट योर नॉन इमिग्रेंट वीजा वाज रिफ्यूज अंडर सेक्शन 214B द यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। अच्छा, ये इसका होता है, एक उर्दू में है और एक साइड पे इसकी इंग्लिश लिखी होती है और इसके अंदर उन्होंने ये नहीं स्पेसिफिक मेंशन किया होता कि आप किस वजह से रह गए हो। वो बहुत सी वजूहत होती है, जब आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो या फिर कुछ भी आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम या फिर आपने DS-160 फॉर्म नहीं सही फिल किया होता या डिफरेंट कोई ना कहीं एरर होता है और वीज़ा ऑफिसर समझता है कि आप अभी एलिजिबल नहीं हो, तो वो आपको ये येलो पर्ची दे देते हैं, ठीक है। और मेरा पूरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने खुद भी वीज़ा इंटरव्यू दिए हुए हैं और मैंने सारी ये जो वीडियोज़ है ना अबाउट यूएस, वो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। और थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन होती है जो होता है पास्ट एक्सेप्टेड। उस केस में आपको ग्रीन कलर की जो है ना वो एक पेपर दिया जाता है, उसके अंदर लिखा होता है वो वीज़ा इज़ एक्सेप्टेड। मैं कोशिश करूँगा जिन सब के प्रिंट्स भी जो है ना साथ लगा दूँ, आप देखते रहिएगा। और उसमें ये होता है कि आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाता है और विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 1 वीक में आपको आपका वीज़ा पेस्ट करके आपको दे दिया जाता है। यूएसए का वीज़ा 5 ईयर के लिए होता है, ठीक है, और 1 साल में आप मैक्सिमम 6 मंथ वहाँ स्टे कर सकते हैं। बट अभी थोड़े से रूल चेंज हो गए हैं। अभी आप जितने रूल मतलब जो डेज आपको बताए जाते हैं, याद रखिएगा वही, मतलब कि आप अगर बोलते हैं 20 दिन, 10 दिन, 8 दिन, तो उन्हीं दिनों के लिए वो आजकल आपको अलाउ करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आप अगर इंटरव्यू के दौरान बोलते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि मैं 2 वीक्स के लिए जा रहा हूँ, बट एट द एंड अगर आप इमिग्रेशन पे यूएस जाते हुए इमिग्रेशन काउंटर पे आप बोल दें जी कि मैं यहाँ पर 1 मंथ के लिए आ रहा हूँ या 2 मंथ्स के लिए आ रहा हूँ, तो आपका केस डुप्लीकेटेड हो जाता है। आजकल वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को नोट आउट करते हैं। सो अगर आपका वीज़ा पास है, हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ट्रैवल कर रहे हैं,
तो वही कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो मोस्टली आपसे वीज़ा इंटरव्यू के दौरान होते हैं। याद रखिएगा, तो आपने कोशिश करना है कि सेम ही आंसर होने चाहिए। खैर एनीवे, एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपसे आपको अच्छी लगी होगी और हेल्प आउट भी हुई होगी। अबाउट यूएस वीज़ा आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू, हेल्प यू आउट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? बाय बाय।